पड़ताल की कहानी कुछ ऐसी ही है। 28 मई 2026 पड़ताल ने करोड़ों रुपए के एक सरकारी टेंडर पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। जवाब भी आए और उन्हीं जवाबों ने हमें इस कहानी के उस हिस्से तक पहुंचा दिया जहां से असली पड़ताल शुरू होती है। नमस्कार, मैं अनुपम खत्री और आज की शुरुआत होगी एक ऐसी वीडियो से जिसे हमने अब तक सार्वजनिक नहीं किया था। एक ऐसा वीडियो जिसकी दिशा हमें सीधे निदेशालय तक ले रही थी। यहीं से इस पूरी कहानी का मिसिंग लिंक पहली बार दिखाई देना शुरू हुआ था और यकीन जानिए इस वीडियो के बाद रिकॉर्ड आपको जिस दिशा में ले जाएंगे शायद उसकी कल्पना भी आपने अब तक नहीं की होगी। यह वीडियो पहले कभी प्रसारित नहीं किया गया क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे उन आधिकारिक जवाबों का जो आज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कॉलेज स्तर पर होती है, जो उनकी अपनी परचेज कमेटी होती है और उनके एक्सपर्ट्स होते हैं उस लेवल पर होती है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही, उसको सपोर्ट करने के लिए फास्ट में इसका मतलब नहीं होता है कि हम उसको अनियमितताएं के साथ उसको ग्रहण करें। बाजार का अध्ययन भी करते हैं, जो वहाँ के प्राचार्य है, जो वहाँ की एक्सपर्ट कमेटी है, परचेज कमेटी, वो डिसीजन लेती है ताकि बयान और रिकॉर्ड के बीच अगर कोई फर्क है तो उसे तथ्यों के आधार पर परखा जा सके, क्योंकि खोजी पत्रकारिता सिर्फ सवाल उठाने का काम नहीं करती बल्कि जवाबों की भी पड़ताल करती है। और कई बार यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। लेकिन यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यहीं से करोड़ों रुपए के एक टेंडर की दूसरी कहानी शुरू होती है। पहली पड़ताल में आपने देखा था कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े दस्तावेजों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर किसी कारणवश आप यह पड़ताल नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपकी सुविधा के लिए कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम बायो में उपलब्ध है। पहली पड़ताल के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला, विभागीय प्रतिक्रियाएं, जांच की घोषणा हुई। देखिए ना, नियमितता थी अनियमितता थी ये तो बाद में पता चलेगा। हमारे निदेशालय स्तर से एक कमेटी गठित की गई है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, तो हम अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से कराएंगे, वहीं से तो नहीं कराएंगे। तो इसमें भी जांच प्रक्रिया जारी है। मामला जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेशन का है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं टेंडर कमेटी के वो करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही पूरा होगा आपको वीडियो पर दिया जाएगा। उस बयान के बाद हमने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर जांच बैठा दी गई है तो उसका आदेश कहां है? जांच समिति में कौन कौन अधिकारी है और उसका दायरा क्या तय किया गया है? लेकिन हमें जांच से जुड़ा कोई प्रमाणित आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। बाद में फोन पर इतना जरूर बताया कि समिति रुद्रपुर स्तर पर ही बनाई गई है। इसी दौरान हमारे हाथ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज से जुड़े कुछ नए दस्तावेज भी लगे जिन्होंने इस पूरी पड़ताल को नई दिशा दे दी। लेकिन किसी भी पड़ताल में सिर्फ दस्तावेज काफी नहीं होते, जरूरी होता है उन्हें रिकॉर्ड और बयानों के साथ परखना, क्योंकि हर व्यवस्था का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सामान्यतः दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अक्सर वहीं छिपे होते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस मिसिंग लिंक की तलाश, जिसके बिना इस पूरी कहानी की कोई भी तस्वीर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर पड़ताल का एक मिसिंग लिंक होता है। ऊपर से हमें ये आदेश आया कि आप अभी इसलिए खरीद लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी डायग्नोस्टिक है, और उसमें उन्होंने कमेटी भी डायरेक्टरेट से बनी हुई है, डायरेक्टरेट से बनी हुई है, डायरेक्टरेट से कमेटी बनी हुई है। मैंने आपको फोन में भी बोला डायरेक्टरेट से कमेटी बनी हुई है, डायरेक्टरेट से ही सब कुछ हुआ। ऐसा मेरे को तो एक दिन पहले पता चला, मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ। सुनो, मैं सही बता रही हूँ, मैं रियल बात, दिस इज द फैक्ट। वजह थी कि डॉक्टर उषा का यह बयान हमने पहली पड़ताल में सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि किसी भी जिम्मेदार पड़ताल में सिर्फ एक पक्ष सुन लेना पर्याप्त नहीं होता। हम जानना चाहते थे कि जिस प्रक्रिया का जिक्र डॉक्टर उषा कर रही है, क्या विभागीय निदेशालय भी उसे उसी तरह देखता है? क्या विभाग का आधिकारिक पक्ष भी यही है? अगर विभाग का पक्ष अलग है तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या वह कार्रवाई रिकॉर्ड पर भी दिखाई देती है? क्योंकि कथनी और करीनी के बीच का अंतर बयानों से नहीं रिकॉर्ड से समझा जाता है, जिसने डॉक्टर उषा के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा किया।
आपने सुना 19 सेकंड का वो रिकॉर्ड जो डॉक्टर उषा का सबसे बड़ा दावा बना और पड़ताल को निदेशालय ले गया। साथ बने रहिए क्योंकि आगे ये पड़ताल और रोमांचित करेगी जब आपको परत दर परत हकीकत साफ दिखनी शुरू होगी। लेकिन इस बार सिर्फ जवाब मत सुनिएगा, उसे समझिएगा भी, क्योंकि कई बार कहानी शब्दों में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ से आगे बढ़ती है। यहीं से इस कहानी का बिहाइंड द स्टोरी सामने आना शुरू होता है, जहां प्रक्रिया की कुछ कड़ियां अधूरी नहीं होती, बस दिखाई नहीं देती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अक्सर उन्हीं अदृश्य कड़ियों के पीछे छिपे होते हैं। में हाल ही में 25 मार्च को एक टेंडर आपका खुला है मेडिकल कॉलेज का, जिसमें कुछ उपकरण खरीदे गए हैं मेडिकल से संबंधित। क्या ये प्रक्रिया पूरी निगरानी में डायरेक्टर लेवल पे रखी गई थी या जिला स्तर पे थी? ये कॉलेज स्तर पर होती है, जो उनकी अपनी परचेज कमेटी होती है और उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, उस लेवल पर होती है। यहीं से हमारी पड़ताल दस्तावेजों की उस यात्रा में प्रवेश करती है, जहां हर रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से सवाल करता है, और यहीं से यह समझना जरूरी हो जाता है कि क्या यह सिर्फ प्रक्रिया का अंतर है या फिर सिस्टम की बहुत डार्क साइड, जिसका अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया था। फिलहाल हम आपको इन रिकॉर्ड्स, इन बयानों और इस पूरी प्रक्रिया के साथ छोड़ते हैं। आगे आने वाली पड़ताल में हम रिकॉर्ड के आधार पर उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो बिहाइंड द स्टोरी हमें उस मिसिंग लिंक की असली गुत्थी तक ले जाती है। कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ दस्तावेज और कुछ ऐसे तथ्य जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन हमेशा की तरह निष्कर्ष हमारा नहीं, आपका होगा, क्योंकि कहानी को अगर समझना है, पड़ताल को अगर जानना, तो आपको भाग्य जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंत में पार्ट 1 का कार्ड लिंक ऊपर दाईं ओर आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। अगला भाग अब तक की इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने वाला है, और सवाल अब हमारा आपसे है, क्या वह मिसिंग लिंक इन्हीं रिकॉर्ड्स में छुपा है या फिर सिस्टम का वह ब्लैक होल जहां एक नहीं बल्कि कई कड़ियां आकर एक दूसरे से जुड़ती हैं? और क्या उसका समाज के सामने आना आज पहले से अधिक जरूरी नहीं है? अपना तर्क, अपनी समझ और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसी पड़तालें जनहित में जरूरी है, तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों तक जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि बात पर्सनल नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट की है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खत्री।